राधे राधे। मुखं करोति वाचालं वन्दे कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का सर्वप्रथम स्वागत है आज के इस मध्यकालीन संध्याकालीन बेला में। तो मैंने आज बताया बोला नहीं कि चैतन्य चरितामृत के साथ में आज हम चैतन्य चरितामृत नहीं डिस्कस करेंगे। आज हम प्रभुपाद की शिक्षामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रभुपाद ने कुछ आदेशों को अपने लेटर के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से अपने शिष्यों को दिया था, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले। तो आज का जो विषय है, मैं से ही पढ़ रहा था इसको, ने मेरे को एक किताब दिया, मतलब बोला कि वाटरिंग द सीड गिरिराज महाराज का है, वैसे तो किताब रखा, शिक्षामृत भी दिया उन्होंने। तो आज का विषय है कोऑपरेशन, एप्रिसिएशन एंड कंपटीशन। अच्छा शीर्षक है। The title today is cooperation, appreciation and competition among devotees. So to run an organization, when I was reading this, मैं जब पढ़ रहा था इन सब शिक्षाओं को, ये सोचा एक बुरा व्यक्ति सारे विश्व में कृष्णा आंदोलन का जो प्रचार किया उन्होंने, कितना उन्होंने सहा होगा, कितना उन्होंने टॉलरेट किया होगा। आज सुबह गुरु पूजा हो रही थी, बहुत लोग नाच रहे थे, तो मैं से जंप कर रहा था। रूपात का जो पिक्चर है, मतलब यहाँ पे जो हम लोग के अल्टर में रूपा जी के, बहुत अच्छा लगता है मुझे पिक्चर। रूपा इतना कंपोज होके एकदम बैठे हैं, मतलब प्रभुपाद का जो ये जो छवि है, मतलब इतनी प्रेरणादायक है मेरे लिए। बिल्कुल शांत अवस्था में, बिल्कुल कृष्णमय होके जप कर रहे हैं, मानो कृष्ण से उनका कोई गहरा संबंध है, और उस कृष्ण के संबंध में जो भी आएगा, उस संबंध में वो कृष्णमय होगा। मैं ऐसे सुबह प्रभुपाद से प्रार्थना कर रहा था कि आपका जो ये सुंदर सेंटर मिला है, जो ये सुंदर जगह है मोती झील, ये हम बाहर इस्कॉन लिख के रखे हैं, और वास्तविक रूप में केवल इस्कॉन लिखा हुआ नहीं है, ये जगह आपकी है, तो इसके हम दास हैं, दास के रूप में हम इसकी सेवा करते रहें। कुछ भी परेशानी आए, कुछ भी असुविधा है, वो कुछ भी आपसी, कुछ भी तनाव हो, मतभेद हो, तब भी वो बस सहने की शक्ति दीजिएगा। तो सहने की शक्ति दीजिएगा ताकि हम इस जड़ जगत, जो सारा जगत है, जो माया से अपृत है, इस जगत में हम माया के खिलाफ हमने एक आंदोलन किया है, उस आंदोलन में हम सफल हों। और ये अकेले संभव नहीं है, ये अकेले संभव नहीं है। बहुत अच्छा एक पॉइंट है ना, मैंने पढ़ा, मतलब उससे हम शुरू करेंगे आज। और प्रभुपाद लिखते हैं, ये जो प्रभुपाद ने लेटर्स लिखा है उसके हिसाब से, मैंने बहुत अर्ली डेज में 1968 1968 में लेटर्स लिखा हुआ है, 1965 67 68 मेनली 68 69 के
लेटर्स हैं ये, और ऐसे कई वॉल्यूम हैं इस किताब के, लॉट ऑफ वॉल्यूम्स, तो है ना, वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूम 1 ही है केवल, तो उसमें बताया गया कि ये कई सारे वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1, 2, 3, है ना, 3 वॉल्यूम्स हैं इसके। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे प्रार्थना कर रहा था, पता नहीं ये कोइंसिडेंट है, मैं पढ़ना, मैं ऐसे मैंने आज खोला, मैं डेली एक ऐसे पढ़ लेता हूँ, ये चॉइस वॉइस चॉइस है, थोड़ा एक स्टोरी पढ़ता हूँ उसमें, तो फिर ऐसे पढ़ा, तो फिर शिक्षा में कुछ पढ़ा, तो ये खुल गया पढ़ना अपने आप से, कोऑपरेशन एप्रिसिएशन कंपटीशन, तो पढ़ने लगा, तो मुझे लगता है कि मुझे ये अनुभव है कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही, है ना, जो क्या बोलते हैं, रेलेवेंट, रेलेवेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब कृष्णा भावनामृत में हैं, हम सब सेवा करते हैं, हम एक समुदाय की तरह है, कम्युनिटी बोलते प्रभुपाद, समाज है, भक्तों का समाज है ये, अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ जो है वो एक भक्तों का समाज है। उस समाज में हम जब रहते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जब 2 भक्त रहेंगे, 2 व्यक्ति अगर विशेष 2 व्यक्ति हैं साथ में, ये संभावना है कि आपस में मतभेद हो, 2 व्यक्ति जहां होंगे वो मतभेद हो, मगर मतभेद का मतलब ये नहीं है कि हम सेवा छोड़ देंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मानंद जी को, श्रीमान ब्रह्मानंद जी प्रभु अभी वो नहीं है इस धरातल पे, अगर आप जाएंगे वृंदावन में गौशाला में उनकी समाधि, समाधि स्थल है, आप देखेंगे कई सारे वैष्णव की समाधि है। उन्होंने बोला कि हमने आपके, है ना, आपने जो पत्र लिखा और आपने जो मुझे चेक भेजा है वो मुझे मिला है, और मैंने आपको जो गिफ्ट आदेश है उसको हमसे दूत प्रभु के द्वारा भेजा है, हमसे दूत के द्वारा। प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्मानंद प्रभु को ये लेटर, कि आपका लेटर मुझे मिला, आपका चेक भी मिला मुझे, और मैंने आदेश दिया है कुछ हमसे दूत प्रभु के द्वारा। ऊपर लिखते हैं, यू आर ऑल माई लिम्स ऑफ माई बॉडी, आप सब मेरे शरीर के, मेरे अंग की तरह हैं। प्रभुपाद अपने भक्तों को बोल रहे हैं सर, इसका मतलब प्रभुपाद कुछ एक जगह मैं बताऊंगा जहां पे प्रभुपाद बोलते, मैंने प्रभुपाद कुछ आदेश दिए हैं, तो किसी को संशय हुआ था तो प्रभुपाद बोले कि जो आदेश है मैं ऐसे नहीं दे रहा हूँ, शास्त्रों के आधार पे, और मैं माने बहुत ही लॉजिकली ये आदेश को देता हूँ। प्रभुपाद यहाँ पे जब बोल रहे थे इसका मतलब वो उसको मानते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि ऑल माई लिम्स ऑफ माई बॉडी अनलेस यू कोऑपरेट माई लाइफ विल बी यूजलेस। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, जैसे शरीर में हाथ पैर है, हमने सुना एक स्टोरी है ना, एक बार शरीर के सारे अंगों ने, हाथ ने, पैर ने, हाथों ने स्ट्राइक किया, बोला हम नहीं, हम कुछ कार्य नहीं करेंगे, हमें हमें हम कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि पेट को सब मिलता है, हमको क्या मिलता है, सब पेट को मिल रहा है, और सब लोग स्ट्राइक कर दिए। उसका धीरे धीरे क्या हुआ, शरीर पूरा शिथिल हो गया, सब लोग का हालत खराब हो गया। फिर बाद में सबने डिसाइड किया नहीं, पेट को मिलना चाहिए, लगता है हालत खराब है, पेट को जैसे मिला सारे शरीर का पूछा, हाथ काम करने लगे, पैर काम करने लगे, कितनों पेट को, तो कृष्ण केंद्र बोलते कि वाटर द रूट्स द लीव्स एंड ब्रांचेस आर नरिश्ड, सो कृष्ण केंद्र करना अपने आप को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद बोलते हैं, यू आर ऑल माई लिम्स, यू आर ऑल माई लिम्स ऑफ माई बॉडी, अनलेस यू कोऑपरेट माई लाइफ विल बी यूजलेस, द सेंसेस एंड लाइफ आर कोरिलेटिव। तो प्राण है, तो प्राण है शरीर में, तभी एक शरीर कार्य कर रहा है, और विदाउट लाइफ द सेंसेस कैन नॉट एक्ट।
बिना प्राण के हमारी इंद्रिय काम नहीं कर सकती। एंड विदाउट सेंस लाइफ इज इनएक्टिव, और लाइफ इनएक्टिव, हम कोई कार्य नहीं करेंगे बैठे, सारा इंद्रिय से जितना है हमारा सब कुछ क्लोज करके बैठे, कितना देर कोई कार्य नहीं करेंगे, तो लाइफ इज यूजलेस। इस शरीर का क्या लाभ है? इस आत्मा है शरीर में, मतलब उसका क्या है, एक मृत शरीर के बराबर है। सो आई हैव एडवाइज हमसदत्व टू कोऑपरेट फुल्ली विथ यू, द 50% अरेंजमेंट इज एग्रीड। तो शरीर है, इंद्रिय है, मतलब कि आपस में वो बात बोलते थे कि आप सारे मेरे अंग है, मेरे अंग की तरह है, तो आप सब अगर सहयोग नहीं करेंगे तो मेरा शरीर बेकार है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा ज्यादा, उसे कुछ ज्यादा मेरे को, है ना। तो प्रभुपाद जी बहुत ही इस बात पर जोर दिया करते थे। अंतिम समय में अपने प्रभुपाद जी ने बोला कि एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए। अगर उसमें मतलब अपना पर्सनल इंटरेस्ट का, इफ यू वांट टू शो लव, that will be shown how you cooperate among yourself. So that is very important point. And if you don't do that, my body is useless. एक लेटर प्रभुपाद जी ने लिखा तीर्थानंद महाराज को 13 अप्रैल 1967 में, जब वो महाराज थे, तो वो अभी नहीं है, वो मैंने अभी वो इस धरती पे नहीं है और उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। उन्होंने बोला कि मैंने आपके पत्र को पढ़ा है और बहुत ही सुंदर ढंग से उसमें जो भी चीजें आपने लिखा है ना, तो मेरे को पढ़ के बहुत ही हर्ष हुआ। आई एम विद ग्रेट डिलाइट आई नोटेड दैट योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद श्रीमान जनार्दन making Krishna as the center of attraction is very much enlightening to me. आप जो सहयोग कर रहे जनार्दन से, आपका जो पारस्परिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत, है ना, सराहनीय है। मेकिंग कृष्णा एज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कृष्ण को केंद्र करने का इज वेरी मच एनलाइटनिंग। उसमें मुझे बहुत ही, ये बहुत विकसित है, विकास की बात है मेरे लिए। ट्रांसेंडेंटल जेलसी इज नॉट रॉन्ग बट इट इज एब्सोल्यूट। ट्रांसेंडेंटल जेलसी, एक दूसरे से हम लोग जेलसी करते हैं। इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड देयर आर jealous parties also, like the party of Radharani and the party of Satyabhama. मुझे ट्रांसेंडेंटल जेलेसी है, इसको यूज करना कैसे करना, राधा रानी एंड सत्यभामा आर ऑलवेज जेलस फॉर वन अदर अबाउट द सेंटर इज कृष्ण। द सेंटर है कृष्ण, देन इट्स कृष्ण को सेंटर करके अगर है तो सत्यभामा सेवा करती है भगवान, कैसे अच्छे से कर सकती है, और राधा रानी सेवा करती हैं तो वो सोचती कैसे हम अच्छे से सेवा करेंगे, तो कृष्ण को केंद्र करके है। प्रभुपाद बोलते हैं कि जगह मेनी एग्जांपल्स आल्सो, माने जड़ जगत उदाहरण स्वरूप भी देख सकते हैं। देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन अ स्टेट बट इन स्पाइट ऑफ ऑल पॉलिटिकल जेलसीज दे आर वन सर्विंग द स्टेट। बहुत पॉलिटिकल पार्टीज है, जब सेवा करने की बात आती है स्टेट को, राज्य को, तो सब एक हो जाते हैं। सिमिलरली कृष्णा बीइंग द सेंटर, ऑल कंपटीशन एंड जेलसीज फॉर सर्विंग कृष्णा द बेस्ट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट। जो भी जेलसी है एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे है, प्रोवाइडेड सच जेलसी डू नॉट कम डाउन टू द मटेरियल प्लेन। एक दूसरे को हम नहीं करें, एक दूसरे को नीचा करने के लिए अगर जेलसी का प्रयोग करेंगे हम कृष्ण भावना में, ये उचित है। मगर एक दूसरे से अच्छी सेवा करेंगे कृष्ण के लिए, ये अच्छा।
प्रभुपाद बोले दैट इज ट्रांसेंडेंटल, दैट इज एब्सोल्यूट। तो भक्तों के भीतर बहुत मतभेद होता है, जब हम सेवा करते हैं तो उसके भीतर, उनके भीतर मतभेद होता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं दैट इज ट्रांसेंडेंटल, टू बी कंसीडर्ड बियॉन्ड द मटेरियल realm। तो मतभेद तो होगा ही, तो व्यक्ति है तो मतभेद है, मगर मतभेद है, मतभेद है, हम कृष्ण की सेवा नहीं छोड़ेंगे, वो हम लोग करते रहना। तो कितना सर्वे कृष्ण, दैट इज ये विशेष बात हमें जानना चाहिए। प्रभुपाद ने जानकी माता जी को एक लेटर लिखा सितंबर 1967 में। जानकी माता जी और विशाखा माता जी ना, दोनों बहनें हैं। जानकी का विवाह मुकुंद से हुआ, जमुना, जानकी और जमुना, जमुना माता जी। तो जानकी का विवाह हुआ था मुकुंद से, मुकुंद से, और जमुना माता जी का विवाह हुआ था गुरुदास से, है ना। तो दोनों बहनें थी। तो प्रभुपाद बोलते कि उन्होंने शायद लेटर लिखा होगा प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद लेटर में लिखे जानकी माता जी को कि आई एम सो प्लीज्ड फॉर योर राइटिंग सच नाइस सेंटिमेंट्स। मुझे अच्छा लग रहा है, सार को प्लीज फॉर राइटिंग सच नाइस सेंटिमेंट। आई स्पेशली I have especially noted that you could express yourself so beautifully। इतना अच्छा ढंग से आप अपने को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। I know that both you and your sister have inherited a good heart from a good mother। वो कितने अप्रिशिएटिव थे, वो किसी को भी जब लिखते थे तो बहुत एप्रिसिएशन के साथ लिखते थे। पहले जब लेटर मिलता था तो एप्रिसिएशन के साथ लिखते थे। Your eagerness to get me back in the state will surely be a success because I am also eager to return। वो चाहते थे प्रभुपाद वापस आए। प्रभुपाद बोले मेरे भी बहुत इच्छा है कि मैं तुम लोग से जरूर बहुत जल्दी मिलना चाहता हूँ। लिखते tears for Krishna is as good as associating with him personally। भगवान के लिए सही में आंसू आ रहे हैं तो इसका मतलब कृष्ण के साथ संग करने के बराबर है वो। और आध्यात्मिक जगत में वीरा का जो भाव है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है मिलने के भाव से। हम मिलते हैं मगर वो वीरा का भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका जो भाव है कृष्ण के लिए, कृष्ण भावनामृत में जो ये आंसू है आपके लिए, वो आपको आपके आध्यात्मिकता में उन्नति प्रदान करेगी। बोला आपका जो पति है मुकुंद, वो अच्छा लड़का है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतना सुंदर एक भक्त पति मिला। और आपकी जो बहन है उसका भी ऐसा ही भाग्य है और उसको गुरुदास जैसा पति मिला है। मगर आपको गुस्सा आएगा, प्रभुपाद बोलते हैं अगर मैं बोलूंगा कि आपकी सिस्टर आपसे अच्छी है, आपकी बहन आपसे ज्यादा अच्छी है, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। मगर मैं सही हूं क्योंकि आपके जो हस्बैंड है वो भी यही बात बोलते हैं कि आपकी सिस्टर बहुत अच्छी है, मतलब यमुना माता जी वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, आपको गुस्सा भले आए, वो बात बोलते हैं। वो बात ये कोटेशन बोलते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट बोलते हैं कि राइवलरी बिटवीन गुड हार्ट इज अ वेरी नाइस जॉब। तो वो अच्छा हृदय है, उसके भीतर जो राइवलरी स्पर्धा है अच्छा है। बट आई एम इक्वली प्लीज्ड विद बोथ ऑफ योर सिस्टर एंड योरसेल्फ। मतलब मैं दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। दोनों में अगर कुछ कंपटीशन भी है, स्पर्धा है, तो अच्छी है बिटवीन गुड हार्ट, मगर सेंटर इज कृष्ण। फिर वो आगे
और भी चीजें लिखते हैं कि अपनी बहन को बोलना कि बहुत अच्छा है ना, उनको मेरा आशीर्वाद देना, और उनको और अपने जीजा जी को भी बोलना। तो उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है और बहुत ही कृष्ण भावनामृत में लिखा है। और फिर आगे बोलते हैं कि ना कुछ कुछ और बातें बताते हैं, मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताते हैं कि भौतिक जगत का नियम है कि यहाँ स्पर्धा होगी, तो भौतिक जगत में भी नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी प्रभुपाद बोल रहे कि स्पर्धा है, मगर कृष्ण की सेवा करनी, कृष्ण की सेवा। एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब हो रहा था, मतलब मैराथन होता है हर साल, हम लोग को पता है दिसंबर जनवरी के महीने में बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो चौपाटी के भक्त लोग थे, वो पूज्यपाद राधानाथ महाराज स्वामी महाराज के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग क्या भावना में डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए कि मैराथन आ रहा है, मैराथन में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज सब होता है ना, कौन सबसे ज्यादा करेगा। तो महाराज ने एक पॉइंट बताया, मुझे याद है, मेरे को किसी ने बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू डिस्ट्रीब्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स and you stood last and you stood last। इसका मतलब क्या, मतलब कि आपका ऐसा कंपटीशन, आप सेवा करिए, आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, मगर ऐसा नहीं है कि ठीक है कंपटीशन है, ट्रांसडेंटल कंपटीशन विल बी देयर, मगर आप अपने आप को सर्वेंट समझिए, आप लास्ट मैक्सिमम कीजिए, बट यू स्टूड द लास्ट। अभी बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोला है उन्होंने, मगर अगर आध्यात्मिकता के तौर पर अगर हम लेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब हम पूरा अपना जान लगाएंगे, बहुत है ना, सेवा करेंगे, तो भगवान देखेंगे, हमें पूरा सेवा करना है, मगर इस कंपटीशन में नहीं आना है ताकि एक दूसरे को नीचा कर सके। एक बार प्रभुपाद के समय की बात है कि भक्तों के बीच में मैराथन का समय था, मैराथन के समय में बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, दो पार्टी थी, मुझे ठीक से याद नहीं है, ये पार्टी तेजस प्रभु की थी शायद, और एक पार्टी और किसकी थी, मतलब ये दो पार्टियां थी, दो पार्टी में कंपटीशन लग गया, ये पार्टी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है बुक, तो वो पार्टी भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं। और हुआ क्या, सिचुएशन यहां तक पहुंच गया कि एक पार्टी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के निकलना था अपने बुक मैराथन के लिए अपने संकीर्तन वैन से, तो दूसरे पार्टी के भक्तों में आके उनका टायर पंचर कर चक्के का, उनकी गाड़ी का। और जब ये बात प्रभुपाद को पता चली तो प्रभुपाद बहुत दुखी हुए उसमें, प्रभुपाद बोले ये नहीं करना चाहिए, हमें ये सुबह नहीं देते, हम एक दूसरे को क्षति नहीं, एक दूसरे को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम लोग सब भाई हैं, भाई भाई हैं, मगर एक दूसरे का ऐसे हद तक पहुंचे ना, क्योंकि वो लेट से पहुंचेगा, उसका वैन टायर पंचर हो गया, उसको ठीक करना है, उसको खोलना है, वो निकलेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, तब तक एक पार्टी पहले चला जाएगा, तो पहले से लगेगा, तो ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, एक सेंटर दूसरे सेंटर से, प्रभुपाद बोलते एक सेंटर दूसरे सेंटर, तो हम अच्छा प्रचार करें, हम अच्छा प्रचार करें, तो हमको ये सोचना है कि हम कैसे अच्छा प्रचार करें, हमको ये नहीं सोचना है कि हमको उसको कैसे हम डिफीट करेंगे, ये सोचने का प्लान नहीं करना चाहिए, हमको अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए कि बेस्ट तरीके से प्रचार करना, एक दूसरे को हानि करने के लिए नहीं, एक दूसरे को नुकसान नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, वो कंपटीशन अच्छा नहीं। फिर आगे प्रभुपाद एक लेटर लिखते हैं, सुबल 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 बोल के प्रभु जी हैं, सुबल प्रभु को लेटर लिखते हैं,
12 नवंबर 1967 में लेटर लिखा उन्होंने बोला, in Krishna consciousness there is a variety, but there is no discord. Discord का मतलब dissensions. Discord का मतलब fightings, quarrel. Variety बहुत है ना? अगर डेली हम लोग प्रसाद खिलाए, राइस दाल, विरोध हो जाएगा, है ना? मतलब मार्केट गंदा चल जाएगा। लोगों को मतलब 2 दिन और खिलाई, उसके बाद देखे थोड़ा राइस दाल हो गया, तो लूची आलू हो गया, तो कभी कुछ हो गया, शाम को राज कचौड़ी और समोसा होगा, फिर चटनी, और मतलब वैरायटी कर ले, बहुत सारा वैरायटी। सेवाओं में भी वैरायटी है, लोगों का भी वैरायटी है। एक ही आदमी को हर समय देखते रहते वो डिफरेंट डिफरेंट आदमी है देखने के लिए। सेवा, किसी को पेंटिंग अच्छा लगता है, किसी को बुक रीडिंग अच्छा लगता है, किसी को चैंटिंग अच्छा लगता है, किसी को डांसिंग अच्छा लगता है। तो बोला देयर आर नंबर ऑफ वैरायटीज। डिस्कॉर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, कोई बता सकता है? किसी के पास ना डिक्शनरी है? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिस्कॉर्ड? इंग्लिश डिक्शनरी थोड़ा देखिए। प्रभुपाद बोलते हैं वी मे फाइट with one another on the point of serving, but that is not a discord. माने फाइटिंग होता है one another on the point of serving कृष्ण, कृष्ण की सेवा के लिए हम एक दूसरे से लड़ सकते हैं भले, मगर there should be no discord. What is the discord? कला, कला नहीं होना चाहिए। फाइट मतलब दूसरा तरह का फाइट है, हम सेवा अच्छा करें, हम करें, मतलब मगर कला नहीं करनी। We must stick to the service of the Lord very seriously, and that will help us make progress. बहुत ही सीरियस होके, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, अच्छा समझने लिख के भेजा। डिस्कॉर्ड का मतलब वो ट्रांसडेंटल प्रभुपाद बताएंगे आगे। अपनी सेवा को बहुत ही सिंसियरली करना है, बहुत ही सीरियसली करना है, और इससे हम एडवांस होंगे कृष्ण भावना में। बोले इसके यहाँ पे मैंने एक लेटर लिखा ब्रह्मानंद को, a portion in which you may be interested, which is subjoined here. I don't want a crowd of other devotees, but I want a single soul like Brahmananda, Mukunda, Raya Ramananda, Sachu. हमें ऐसे लोग भक्त चाहिए जो मिल के अच्छे से सेवा कर सके, ऐसे नहीं जो आपस में क्लेश करते रहे, ऐसे आपस में द्वेष करे, क्लेश करे, ऐसे भक्त नहीं चाहिए, ऐसे भक्तों का समूह नहीं चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे माध्यम से प्रभुपाद समझाने का प्रयास किया। हमेशा प्रभुपाद देखिए हर एक लेटर में यही बात बोलते, क्योंकि भक्त लोग आपस में रहते, आपस में भेद और मतभेद हो जाता है। प्रभुपाद यहाँ बोल रहे नहीं, प्रभुपाद एक बहुत अच्छा लेटर लिखते हैं, है ना, नंदरानी माता जी को 28 नवंबर 1967 में, कि I am sorry, I am very sorry that Subal Das has assumed such an air of importance. अपना महत्व बहुत बढ़ा रहे हैं सुबल जो है, सुबल दास। He should always remember that we are on the path of perfection, but we are not perfect. हम लोग जो मार्ग है वो परफेक्ट मार्ग है, और हम लोग परफेक्ट नहीं है। मतलब अच्छा, मतलब प्रभुपाद का समझाने का तरीका मैं सोच रहा था, we should always remember that we are on the path of perfection, but we are not perfect. If Subala Das or anyone thinks that he has attained perfection, he will be wrongly directed. अगर किसी ने सोचता कि हाँ हम परम सिद्धि प्राप्त कर लिए अपने जीवन का, तो पूरा प्रभुपाद बोल रहे वो भूल है, वो गलत दिशा में जा रहा है। वो I have asked you all to address your God brothers as प्रभु। अपने गुरु भाइयों को हमें कैसे एड्रेस करना चाहिए? सबको मैंने बोला प्रभु बोलिए, एक दूसरे से प्रभु बोलिए। प्रभु लिखते हैं कि द प्रभु मीन्स बॉस।
If everyone of us think of his fellow worker as boss, there is no question of misunderstanding. तो मतभेद नहीं होगा, कोई संशय नहीं होगा। सब लोग सोचे कि मेरे साथ जो है ये प्रभु है। मगर क्या मिस्टेक क्या होता है, गलती क्या करते हैं? Is that being addressed as boss or प्रभु, one thinks himself as exactly प्रभु or the boss. प्रभु बोले तो उसको लगता है मैं प्रभु, सच में प्रभु बॉस हूँ। तो यहाँ प्रॉब्लम है, उसको ये समझना चाहिए कि मैं भी दास हूँ और ये प्रभु है। One should not forget himself as humble servant. याद रखना चाहिए कि मैं एक विनय दास हूँ। Even though one is addressed as प्रभु, अगर तो प्रभु भी बोले तो समझना चाहिए कि हम दास हैं। और हम बहुत मैकेनिकल वे में बोलने लगते हैं, हरे कृष्ण प्रभु, कैसे हैं प्रभु आप लोग, सब ठीक है प्रभु, एग्जैक्टली मगर हम मीन नहीं करते ना, बोलने की रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा मैकेनिकल हो गया बोलना, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। और अब तो हरे कृष्ण माता जी की मात जी बोलते, माता जी भी पूरा नहीं बोलते हैं। HKPR, एक बार चंडीगढ़ से पंकज को आए थे, तो किसी ने प्रश्न लिख के दिया, मैंने चीट दिया कि ऐसे प्रश्न लिख के दे सकते, कोई नाम नहीं लेंगे, तो उसमें लिखा हुआ, उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था HKPR। तो उसमें तो पूर्व ने अचानक रीड किया HKPR, क्वेश्चन पढ़ा, सबको हंसी आने लगी, सब सोचे मैंने पूरा नहीं लिखा, हरे कृष्णा प्रभु नहीं लिखा उन्होंने, तो कैसे संबोधित कर रहे हैं, उन्होंने लिखा HK मैंने हरे कृष्णा, PR माने प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु को उनको लिख रहे हैं HKPR। वो बहुत एक्सपर्ट है पकड़ने में, तो लिखते HKPR, फिर समझ बाप, तो फिर ऐसे संबोधित करते हैं, शॉर्ट फॉर्म करते हैं। We should address as, we should think ourselves as humble servant. That should be our, that is our position. मैकेनिकल हो जाता है कई बार। तो प्रभु हम लोग तात्पर्य पढ़े थे चैतन्य चरितामृत का, उसमें बोला था ना गला में स्ट्रिंग लगाना चाहिए, स्पेशली लीडर्स लोग को प्रभु बोले, इतना दबी सुनिचे न करो रे न सही सुना, अमानी न माने दे न कीर्तन सदा रे। जो लीडरशिप का पोस्ट लेगा उसको अवश्य ये गले में हार की तरह पहनना है, इसलिए सोचना है, जब करने के पहले, जब करने के बाद। प्रेरणा से भी नीचे है हम, और उनको वृक्ष से भी हमें सही सुनना, हमें रेस्पेक्ट करे चाहे नहीं करे, हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए, और उसको सोचना चाहिए हमें सेवा करना है। तो पोजीशन पोस्ट प्रभुपाद लिखेंगे आगे, मतलब इस लेटर में एक जगह लिख रहे हैं प्रभुपाद की पोस्ट पोजीशन मिला है अपना धाक जमाने के लिए, दादागिरी करने के लिए नहीं मिला, सेवा करने के लिए लिखते हैं। पोस्ट पोजीशन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं द स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑफर्ड रिस्पेक्ट एज दे आर ऑफर्ड टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो जैसे भगवान को हम सम्मान करते हैं, वैसे हमें किसका सम्मान करना चाहिए, एक गुरु का। अनफॉर्चुनेटली, अगर दुर्भाग्यवश अगर गुरु समझे कि वो भगवान बन गया है, उसका पता नहीं, इस डूम। अगर जो शुद्ध, मतलब जो सत्य गुरु है, वो सबसे में भगवान को अपना, वो समझता है वो भगवान का दास है और संत है, ये सोचता है। तो सबसे में अपना, जब हम किसी से हम व्यवहार करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, वन शुड नॉट फॉरगेट टू बी हम्बल इन हिज डीलिंग्स। व्यवहार करना नहीं सोचा, विनम्र भाव से व्यवहार करना चाहिए। Let every one of us conduct our business in that spirit of Prabhu and servant, and there is a very little chance of being misunderstood. हमको पता है हम दास हैं, हमको पता है कि हमारा, हम तो एक जीव है, छोटी आत्मा है, तो कोई संशय, कोई मतभेद नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या बोलते हैं एग्जैक्टली हिंदी में? हाँ, मतभेद नहीं। Sometimes misunderstanding may take place, but it should be adjusted in the spirit of service to the Prabhu. May take place, misunderstanding will take place,
एंड उसको एडजस्ट करना चाहिए इन द स्पिरिट ऑफ सर्विस एटीट्यूड, सेवा के भाव से टू द प्रभु। आई नो द माय प्रेजेंस इज वेरी अर्जेंटली रिक्वायर्ड। नंदरानी को लेटर बहुत अच्छा लेटर लिखते थे, तो बस इस लेटर के माध्यम से मैं समझाना चाहता कि हम दास हैं। और प्रभुपाद जी इतना मतलब इतनी जगहों पे वो गए, इतना प्रचार किया, कृष्ण भावना का आंदोलन किया, हमेशा अपने आप को कृष्ण का दास ही समझे थे। मेरे गुरु महाराज एक स्टोरी सुनते हैं कि प्रभुपाद जी को ना मैंने एक प्रोग्राम था ऑडिटोरियम में, प्रभुपाद को बहुत अच्छा एक ऑडियंस को एड्रेस करना था। तो प्रभुपाद जी बहुत ही गॉर्जियस आसन बनाए गए। आप देखेंगे प्रभुपाद जी के लिए बड़ा बड़ा आसन बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर आसन बनाए गए। तो आसन बनाया गया था, तो प्रभुपाद जी जैसे ही स्टेज पे चढ़े, जब आसन पे चढ़े तो एकदम हिचक हुआ उनको, वेरी हेसिटेंट स्टेप ऑन दैट आसन। बोले गुरुदेव वही थे पास में, तो प्रभुपाद जी का मतलब आंख भर गए थे। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कमाल कृष्ण उसको कि सच a big आसन, could have made little small आसन। प्रभुपाद जी बैठते मगर जाके, क्योंकि प्रभुपाद जी वहां पे कुछ ये नहीं करना चाहते थे अरेंजमेंट्स को, प्रभुपाद जी तो बैठते जाके एक्सेप्ट करते हैं। तो प्रभुपाद जी कितनी विनम्रता थी। प्रभुपाद जी बहुत लोग सम्मान करते थे, प्रभुपाद जी को बहुत सम्मान करते थे। तो प्रभुपाद जी को जो भी मिला सम्मान उन्होंने अपने गुरु को दिया। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि मैं आई एम द हम्बल सर्वेंट ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर है। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, प्रभुपाद बोलते थे हमारा जीवन का जो ट्रेन है वो पटरियों पे चलता है गुरु के आशीर्वाद से और कृष्ण के आशीर्वाद से। गुरु और कृष्णा जो है वो हमारे पटरी के ट्रेन के हमारे पटरी, उसमें हमारा गाड़ी चलेगा। अगर जो लोग हम उस अपने गाड़ी को सुंदर ढंग से ले जाएंगे, इफ वी कैन टेक दैट ट्रेन नाइसली, देन आवर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पे ये बात बताई है ना। फिर आगे एक लेटर प्रभुपाद जी ने गर्ग मुनि प्रभु को लिखा 11 जनवरी 1968 को कि I am glad to learn that your cooperation for the society is appreciated by the authorities. We should learn to forget and forgive minor incidents, because whenever there are too many in a place, there is always some misunderstanding. To forget and forgive. छोटे छोटे मतभेद है उसको हमें भूल जाना चाहिए, उसको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि जहां पे दो लोग रहेंगे वहां पे आपसी मतभेद होगी, इसलिए छोड़ देना चाहिए। ऊपर लिखते हैं वो जो मतभेद है, सच मिसअंडरस्टैंडिंग हैपेंस इवन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर्स, बट वी हैव टू एडजस्ट थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। मतभेद तो होगा और आपको एडजस्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, आपको एडजस्ट कर देना चाहिए। We should always remember that Krishna consciousness is a challenge to the modern disguised human society. हमने चैलेंज शुरू किया है मॉडर्न सोसाइटी को, and we have to meet many unfavorable incidents, but if we are sincere to Krishna and the spiritual master combinedly, then everything will be favorably settled. इस चीज का सच में अनुभव अगर हम करें बैठ के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग